नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 1 पादपों में पोषण, यानी कक्षा 7 के जो पाठ नंबर 1 है पादपों में पोषण, उसके हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि जीवों में खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भोजन हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है, इसलिए जीवों को भोजन यानी कि खाद्य की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, परजीवी एवं मर्तजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, परजीवी जो जीव दूसरे जीवों से अपना भोजन और आश्रय पाते हैं उसे परजीवी कहते हैं, जैसे अमरबेल, फीताकृमि। और मृतजीवी जो जीव अपना भोजन मृत व गले सड़े कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं उसको हम मर्तजीवी कहलाते हैं, जैसे मशरूम, कुकुरमुत्ता आदि। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, आप पत्ती में मंड यानी कि स्टार्च की उपस्थिति का निरीक्षण कैसे करोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, पत्ती में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण मामले में लगे एक पौधे की चौड़ी पत्ती को काले कागज से इस प्रकार से ढको कि पत्ती का आधा भाग काले से ढक जाए और आधा भाग बिना ढके रह जाए। तो 3-4 दिन तक पौधे को धूप में रहने दें। अब जो काला कागज को हटाकर पत्ते के ऊपर उस भाग पर भी आयोडीन घोल की 2 बूंदों डालें और काला कागज लिपटा था तथा दूसरे भाग पर भी। हम देखते हैं कि जिस भाग पर काला कागज लिपटा था उस भाग के पत्ते का रंग नीला नहीं होता है, जबकि दूसरे भाग पर आयोडीन घोल से पत्ते का रंग नीला हो जाता है। तो इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि काला कागज लिपटे पत्ती के भाग में प्रकाश संश्लेषण न होने से मंड नहीं बना, जबकि शेष भाग पर मंड बना। आयोडीन के घोल से मंड का रंग नीला या काला हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, हरे पादपों व खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हरे पाद में खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है, जैसे इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है तो कार्बन डाई अंततः मंड यानी कि स्टार्च में परिवर्तित हो जाते हैं, और पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाती है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है। तो यहाँ ये चित्र है, इस चित्र को आप बनाओगे चित्र है, यहाँ फूल है, सौर ऊर्जा है, उसके बाद में ये पत्तियाँ हैं, क्लोरोफिल है और जल खनिज संसाधन यानी कि इनकी जड़ों से प्राप्त होता है। तो इसको चित्र हम समझ लेंगे चित्र की सहायता से। और इसका विवरण है कि पत्तियों द्वारा ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण उपस्थित न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करता है और सभी खाद्य श्रृंखलाएं पादपों से ही प्रारंभ होती है। इस प्रकार पौधे भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका क है, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए इसे स्वपोषी कहते हैं। तो यहाँ खाली स्थान में स्वपोषी आ जाएगा। नेक्स्ट है ख, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण मंड स्टार्च के रूप में किया जाता है। तो यहाँ खाली स्थान में मंड आ जाएगा। नेक्स्ट है ग, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो यहाँ खाली स्थान में क्लोरोफिल आ जाएगा। नेक्स्ट है घ, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों से संबंधित परिभाषित शब्द लिखिए। तो यहाँ क है, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। तो यहाँ अमरबेल हो जाएगा। ख है, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है तो उसको घटपर्णी कहते हैं। और ग है, वे रंध्र जिसके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान यानी कि विनिमय होता है उसे पर्णरंध्र कहते हैं। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न, सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाना है। जैसे अमरबेल उदाहरण है, किसकी उदाहरण है, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ परजीवी। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे नंबर का परजीवी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ख, कीड़ों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा घटपर्णी यानी कि पिचर पादप। नेक्स्ट है नौवां
कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी में शब्दों से कीजिए। तो यहाँ ये दो कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी, यानी कि शब्दों का हमें मिलान करना है। तो यहाँ ये है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल है वो पत्ती में पाया जाता है, ये सही हो जाए, पत्ती के सामने लिख देंगे। और नाइट्रोजन है उस मतलब जीवाणु होता है। और ग है अमरबेल, तो अमरबेल परजीवी होती है। और जंतु, जंतु परिपोषित। और कीट बक्सी, इसको घटपर्णी यानी कि पिचर पादप कहते हैं। नेक्स्ट है 10वां, निम्न कथनों में सत्य और असत्य कथन का चयन करना है। इसमें क है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो ये है असत्य। नेक्स्ट ख, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। ग है प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, ये सत्य हो जाएगा। घ है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, तो ये है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विकल्प चुनना है। 11% सही विकल्प का चुनाव करना है। पादप के किस भाग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंध्र से, तो ख है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग के द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, तो यहाँ हो जाएगा पत्तियाँ, है वो सही हो जाएगा। तो ये था कक्षा 7 विषय विज्ञान और अध्याय नंबर 1 पादपों में पोषण, इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। और आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद।